सुपौल के त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र के बलजौड़ा गांव में अज्ञात अपराधियों ने सोई अवस्था में एक बुजुर्ग महिला की गोली मारकर हत्या कर दी। गोली लगते ही महिला ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। घटना की जानकारी मिलते ही त्रिवेणीगंज एसडीपीओ और स्थानीय थाने के पुलिस अधिकारियों ने वहां पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी। परिजनों के अनुसार कमलेश्वरी यादव की 60 वर्षीय पत्नी घर में सोई हुई थी। रात के करीब 2 बजे के बीच अज्ञात अपराधियों ने उन्हें गोली मार दी। हालांकि परिजनों ने आनन फानन में गंभीर अवस्था में बुजुर्ग महिला को त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचाया, लेकिन अनुमंडलीय अस्पताल त्रिवेणीगंज में ड्यूटी पर उपस्थित डॉक्टर उमेश कुमार मंडल ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना को लेकर परिजनों का ये भी कहना है कि अपराधी उनके घर चोरी की नियत से आए थे। अपराधियों की धमक लगने के बाद जब बुजुर्ग महिला जगने के बाद हो हल्ला करना चाही, इतने में अपराधियों ने उन्हें गोली मारकर मौत की नींद सुला दिया। धनबाद के केंदुआडीह थाना क्षेत्र के केंदुआ झरिया मोड़ पर तेज रफ्तार एक स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर चाय दुकान में जा घुसी, जिसके बाद 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिसमें से 2 की स्थिति काफी नाजुक बताई जा रही है। घटनास्थल से जो तस्वीरें सामने आई है वो वाकई में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। आप भी देख सकते हैं कि स्कॉर्पियो के परखच्चे उड़ गए हैं। घटना के संबंध में घायल परिजन ने बताया कि एक अज्ञात वाहन केंदुआडीह चाय दुकान में अनियंत्रित होकर जा घुसी, जहां पर उनके परिजन नगर निगम के कार्य से अपने सहयोगी के साथ चाय दुकान पर चाय पी रहे थे। स्कॉर्पियो की चपेट में आने जाने से 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जबकि 2 लोगों को स्थानीय नर्सिंग होम में प्राथमिक उपचार कर घर भेज दिया गया। वहीं 2 लोगों को बेहतर इलाज के लिए धनबाद की SMMCH लाया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। मौके पर केंदुआडीह पुलिस पहुंचकर ड्राइवर समेत वाहन को थाने ले गए हैं। मुंगेर में देसी राइफल के साथ LTF यानी एंटी लीकर टास्क फोर्स की टीम के हत्थे एक शराब कारोबारी चढ़ गया। इसके अलावा LTF की टीम ने एक भट्ठी ध्वस्त की और 105 लीटर शराब बरामद की। इसके अलावा 105 किलो जावा महुआ भी नष्ट किया गया है। आपको बता दें कि देसी शराब कारोबारियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है। खासकर पहाड़ी इलाके में ये कारोबार एक कुटीर उद्योग के रूप में लगातार विस्तृत होता जा रहा है। LTF अनुमंडल प्रभारी मंटू कुमार ने अपनी टीम के साथ शामापुर थाना क्षेत्र के मंदारे के पास पहाड़ियों में अपनी दबिश दी, तो घर में शराब की भट्टी से एक कारोबारी देसी राइफल के साथ पकड़ा गया। मिली जानकारी के अनुसार LTF की छापेमारी में मंदारे निवासी बुद्धन मुर्मू को देशी राइफल के साथ दबोच लिया गया। LTF टीम ने देसी शराब की भट्टी को ध्वस्त करते हुए 105 लीटर देसी शराब और कुछ उपकरणों को जब्त किया है। मिश्रित महुआ को भी नष्ट किया गया। पाकुड़ के कुम्हारों ने अपने पुश्तैनी काम को ही अपनी आजीविका का साधन बना लिया है। दरअसल पाकुड़ के कई ऐसे गांव हैं जहां की कुम्हार पुरखों से चली आ रही चाक से मिट्टी के तरह तरह के सामान बनाते आ रहे हैं। आज के इस आधुनिक युग में भी कुम्हार अपने हाथों से चाक के माध्यम से विभिन्न तरह के मिट्टी के सामान जैसे हांडी, घैला, दिया आदि कई तरह के मिट्टी का सामान बनाकर हटिया और साइकिल के माध्यम से गांव-गांव घूमकर मिट्टी की हांडी बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। हालांकि मेहनत के हिसाब से इनको दाम भी नहीं मिल पाता है। देसी फ्रिज बनाने वाले कुम्हारों को सिर्फ प्रतिदिन के हिसाब से 200 से 300 तक ही आमदनी होती है। करे भी तो क्या करे, उनके पास कोई दूसरा साधन भी नहीं है। बच्चों को पढ़ाना लिखाना है, घर का भरण पोषण करना है और इस पुश्तैनी काम को ही आजीविका का साधन बना लिया है। एक तरफ जहां पूरे देश में वैलेंटाइन डे मनाया जा रहा है, वहीं पूर्णिया जिला आज अपना 253वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस मौके पर पूर्णिया के कला भवन में पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जहां कई तरह के आकर्षक फूल और शो प्लांट की प्रदर्शनी लगाई गई है। अपर संहारता केडी प्रज्वल ने फीता काटकर इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि जिला स्थापना दिवस के मौके पर कई तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं।
फूलों से सजाकर पूर्णिया जिले की खासियत को दर्शाया गया है। इसके अलावा आज सुबह में साइकिल रैली का भी आयोजन किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में पुरुष और महिलाएं शामिल हुई थी। उन्होंने कहा कि आज पूर्णिया जिले का स्थापना दिवस के साथ साथ वैलेंटाइन डे का दिन भी बेहद खास है। इसके लिए जिला प्रशासन की तरफ से सभी को बधाई। साथ ही पुष्प प्रदर्शनी में आने वाले लोगों ने तरह तरह से फूलों को देखकर आयोजकों की काफी प्रशंसा की है। बेतिया में शॉर्ट सर्किट से आग लगने पर 1 दर्जन से अधिक घर जलकर राख हो गए। घटना मैनाटार थाना क्षेत्र के लिपनी गांव की है। यहां बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लगी, जिससे 1 दर्जन से अधिक घर जलकर राख हो गए। हालांकि काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। मिली जानकारी के अनुसार लिपनी बिन टोली निवासी हरिहर दास के घर में अचानक बिजली का शॉर्ट सर्किट हुआ और आग लग गई। ग्रामीणों की नजर जब तक आग पर पड़ती तब तक आग ने विकराल रूप ले लिया था और देखते देखते 14 घर जलकर खाक हो गए थे। अगलगी से चारों तरफ चीख पुकार मच गई। लिपनी, पुरैनिया आदि गाँव के लोग जुटे और काफी प्रयास से आग पर काबू पाया गया। अगलगी की इस घटना में कई लोगों के घर आग के भेंट चढ़ गए। वहीं घर में रखे अनाज, नकदी, बर्तन सब कुछ स्वाहा हो गए। कई लोगों के मवेशियों की भी इस अगलगी में झुलसकर मौत हो गई। फिलहाल इस घटना के बाद से अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। धनबाद में बाइक चोरी करने वाला गिरोह इन दिनों कुछ ज्यादा ही सक्रिय हो गया है। नया मामला बलियापुर थाना क्षेत्र के दोलाबड़ ग्राम से सामने आया है। यहाँ 2 चोरों ने अपनी मिली भगत से घर के सामने खड़ी एक बाइक की चोरी कर ली। चोरी की पूरी करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम जुट गई है। कैमरे की कैद हुई तस्वीरों में एक घर के आगे खड़ी बाइक देख सकते हैं। तभी बाइक से 2 लोग वहां से गुजरते हैं। दोनों की नजर घर के बाहर खड़ी बाइक पर जाती है। बाइक पर पीछे हेलमेट लगाए बैठा शख्स बाइक से उतरता है और चोरी करने की नियत से बाइक के पास जाता है। इधर दूसरा शख्स भी बाइक से उतरकर उसे प्रोटेक्शन देता नजर आता है। जब हेलमेट लगाया व्यक्ति आसानी से बाइक चोरी कर लेता है तो दूसरा शख्स भी अपनी बाइक पर बैठकर फरार हो जाता है। घटना के बाद सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर में दबंगों ने बीच सड़क पर अपनी दबंगई दिखाई। मामला नगर थाना कोतवाली क्षेत्र के बुरा बाजार चौराहे का है, जहां बीच सड़क पर कार सवार और बुलेट सवार दबंगों की दबंगई का लाइव कहर देखने को मिला है। लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई करने की बजाय तमाशबीन बनी रही। बीच सड़क पर कार और बुलेट सवार लोग एक दूसरे के जानी दुश्मन बने रहे। वहां मौजूद किसी ने इस लाइव पिटाई का वीडियो मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया, जो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि भीड़ के चलते कार से बुलेट टकरा गई थी, जिसके बाद कार सवार दबंगों ने बुलेट सवार युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी। जिसके बाद बुलेट सवार दंपति ने कार सवार लोगों को भी सबक सिखाया और महिला ने भी जमकर चप्पलों से बीच सड़क पर कार सवार युवकों की पिटाई कर दी। इस पूरे वाकये का किसी ने वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। मुजफ्फरपुर हाजीपुर NH 22 पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसमें तेज रफ्तार बस ने खाद्यान्न लदे ट्रक में पीछे से टक्कर मार दी। इस हादसे में 2 दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं, जबकि बस ड्राइवर की हालत गंभीर है। बस ड्राइवर को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना सराय थाना क्षेत्र के मंसूरपुर गांव के पास की है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बस बेतिया के चनपटिया से यात्रियों को लेकर पटना जा रही थी। बस में कुल 45 यात्री सवार थे, जिनमें से ज्यादातर यात्रियों को चोट लगी है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस के आगे का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। कहा जा रहा है कि बस चालक अपने केबिन में ही फंस गया था, जिसे कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। हादसे की सूचना पर पहुंची सराय थाने की पुलिस ने बस को क्रेन की मदद से सड़क से हटा दिया है, ताकि आवागमन फिर से पहले की तरह शुरू हो सके। खाली मैदान पर शॉट जमकर लगाए चौके छक्के। वीडियो में दिख रही ये लड़की कोई मशहूर क्रिकेटर नहीं,
बल्कि राजस्थान के बाड़मेर की रहने वाली एक मामूली सी लड़की है। उम्र छोटी सी है लेकिन सपने बड़े हैं और शॉट्स तो ऐसे मारती है कि विराट कोहली को भी पीछे छोड़ दे। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे क्रिकेट खेल रही है यह लड़की। सोशल मीडिया पर इस छोटी क्रिकेटर बच्ची का वीडियो वायरल हो रहा है। सैकड़ों यूजर्स वीडियो को शेयर करते हुए इस होनहार खिलाड़ी का मनोबल बढ़ा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक शिव उपखंड क्षेत्र के कानासर गांव निवासी 15 साल की मूमल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कानासर में 8वीं कक्षा की छात्रा है। पढ़ाई करने के साथ ही मूमल को क्रिकेट में काफी रुचि है। रेत की पिच पर चौके छक्के मारते हुए मूमल के वीडियो की यूजर काफी सराहना कर रहे हैं। खुद मूमल के इंस्टाग्राम अकाउंट पर उनके वीडियो पर मिलियंस के व्यूज आते हैं। कहते हैं ना, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश के रतलाम रेल मंडल के दाहोद रेलवे स्टेशन से सामने आया है, जहां एक महिला चलती ट्रेन से उतरने के चक्कर में हादसे का शिकार होते होते बाल बाल बची। स्टेशन पर महिला चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश में प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच गिर गई। वो ट्रेन के साथ कुछ मीटर तक घिसटती चली गई। इसी दौरान ड्यूटी पर तैनात एएसआई और कांस्टेबल ने दौड़कर महिला को संभाला और उसकी जान बचाई। एएसआई नारायण लाल परमार और कांस्टेबल मदन सिंह वास्कले ने घायल महिला को उपचार के लिए शासकीय अस्पताल भिजवाया। ये घटना प्लेटफॉर्म पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। महिला टांडी गांव की रहने वाली है। ट्रेन से वो अपनी बेटी के घर वडोदरा जा रही थी, तभी दाहोद भोपाल इंटरसिटी ट्रेन से हादसे का शिकार होते होते बाल बाल बची। नेकी की दीवार मध्य प्रदेश सरकार की एक ऐसी पहल है जो जरूरतमंद लोगों के लिए है, जिसके तहत कोई भी अपने कपड़े, जूते या जरूरत का सामान दान कर सकता है और फिर जैसे जरूरत हो वो इसे स्टोर से बिना पैसे किए ले सकता है। बीती रात ग्वालियर के इसी नेकी की दीवार में किसी अज्ञात शख्स ने आग लगा दी। घटना बहोड़ापुर के जेल रोड की है, जिसमें जरूरतमंदों के लिए रखे कपड़े जलकर राख हो गए। जैसे ही लोगों की नजर पड़ी कि जरूरतमंदों के लिए रखे गए कपड़े आग की चपेट में आ गए हैं, तुरंत ही इसकी सूचना दमकल विभाग को दी गई। जानकारी मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। फिलहाल आग किसने और क्यों लगाई इसका पता नहीं चल पाया है, लेकिन जो लोग भी इस बारे में सुन रहे हैं वो इसकी आलोचना कर रहे हैं। सिमडेगा ब्लाह की चूड़ी के उत्पादन के रास्ते कामयाबी की नई इबारत लिखने की तैयारी में जुटा है। आदिवासी बहुल महिलाएं सशक्त हो रही हैं। यहाँ ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान के द्वारा चूड़ी उत्पादन का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुकी 19 महिलाओं ने कोलेबिरा प्रखंड की इडेगा पंचायत में 35 महिलाओं के संग मिलकर अपने हुनर के बदौलत चूड़ी बनाना शुरू किया है। इन महिलाओं को लाह की प्रोसेसिंग कर चूड़ी बनाने की कला सिखाने के लिए गिरिडीह जो यहाँ तरह प्रशिक्षण दे रही हैं। चूड़ी बनाने के लिए सिमडेगा के जंगलों से मिलने वाले लाह का इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ की ग्रामीण महिलाएं चूड़ी बनाकर अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ उत्पादन के रास्ते जिला प्रशासन अब वो संभावनाएं तलाश रहा है जो यहाँ से लोगों के पलायन को खत्म करे। साथ ही क्षेत्र की महिलाएं सशक्त होकर जिले के विकास में अपनी भागीदारी गिरिडीह के तीसरी प्रखंड के सुदूरवर्ती गांव बरतल्ला में एक बार फिर धर्मांतरण का मामला सामने आया है। यहां पिछले 3 सालों में 40 में से 10 घरों के लोगों ने सनातन धर्म छोड़कर ईसाई धर्म अपना लिया है और ये सिलसिला दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। ये लोग अंधविश्वास की चपेट में इस कदर आए हैं कि हिंदू देवी देवता की पूजा करना तो दूर बल्कि आस पड़ोस के लोगों को भी पूजा करने से मना करते हैं। तस्वीरों में आप जो कपड़े से बना टेंट देख रहे हैं, यहाँ ईसाई धर्मावलंबी प्रार्थना करते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि यहाँ लोगों का ब्रेन वॉश होता है और लोगों को मोटिवेट भी किया जाता है कि वे ईसाई धर्म को अपनाएं। अब इन कन्वर्टेड लोगों की आंखों पर लोगों
लोगों का कहना है कि जब से ये लोग ईसाई बने हैं तब से इनके जीवन से सारी परेशानी दूर हो गई है। इनके अलावा लोगों का ये भी मानना है कि ईसाई धर्म अपनाने के बाद से भूत प्रेत और कई बीमारियों से इन्हें मुक्ति मिली है, जबकि आज से 3 साल पहले ये सभी लोग हिंदुत्व को मानते थे। आज वैलेंटाइंस डे है और फूलों की दुकानों पर खासा भीड़ देखने को मिल रही है। लोग जिनसे प्यार करते हैं उनके लिए आज गुलाब खरीद रहे हैं। दुकानदार बताते हैं कि आज की तैयारी उन्होंने पहले से ही कर रखी है। उन्होंने काफी संख्या में फूल मंगा रखा है। उनकी माने तो उनके पास 20 रुपए से लेकर हजारों रुपए तक के फूलों के उपहार है। उन्होंने बताया कि पूरे हफ्ते बाजार ठीक ठाक रहा है और उम्मीद है कि आज भी बिक्री अच्छी होगी। बता दें कि आज प्यार के त्योहार के दिन कई जगहों पर सामान्य दिनों में कम कीमत में बिकने वाला गुलाब का फूल इस समय ऊंचे दामों पर है। अब इसकी कीमत बाजारों में 50 रुपए तक पहुंच गई है। ज्यादातर मांग लाल गुलाब की है और बाजार में आकर्षक बुके भी उपलब्ध हैं, लेकिन लोग इनकी बजाय गुलाब के फूलों को अधिक खरीद रहे हैं। वहीं व्यापारियों का कहना है कि रोज डे और वैलेंटाइंस डे के दिन एक दुकान से 500 से अधिक गुलाब के फूल बिक जाते हैं। एक दूसरे को गुलाब देकर प्रेमी प्रेमिका आज प्यार का दिन यानी वैलेंटाइंस डे मना रहे हैं। इन गुलाबों की खासियत ये है कि इन्हें कोलकाता से मंगाया गया है। दरअसल बिहार के इस इलाके में गुलाब की खेती ना के बराबर होती है, इसलिए गुलाब के पौधों से लेकर गुलाब के फूल तक के लिए कटिहार के मार्केट को पूरी तरह कोलकाता पर आश्रित रहना पड़ता है। और जब बात प्यार के इजहार करने की विशेष दिन की हो तो उस दिन प्रेमी जोड़े की सबसे खास डिमांड गुलाब की ही होती है। इसी बाजार को देखते हुए फूलों का कारोबार करने वाले दुकानदार इस खास दिन के लिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में गुलाब के फूल कोलकाता से मंगवाकर ऊंचे से ऊंचे दाम पर बेचते हैं। वैसे बदलते ट्रेंड के अनुसार वैलेंटाइन डे के दिन अलग अलग रिश्तों के लिए अलग अलग रंग के गुलाब देने का प्रचलन बढ़ गया है। उस कारण इन दिनों गुलाब का मार्केट अब छोटे शहरों में भी बड़ा होता जा रहा है। साहिबगंज के व्यवहार न्यायालय परिसर में यूपी की मुस्लिम लड़की से ओपी थाना क्षेत्र के रहने वाले हिंदू युवक ने शादी कर ली। युवक ने बताया कि लड़की से उसकी जान पहचान सोशल मीडिया के जरिए फेसबुक से हुई थी, जहां धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में तब्दील हो गई और दोनों ने एक दूसरे के साथ जीने और मरने की कस्में खा ली और शादी कर लेने की बात कही। फिर क्या था, प्यार में पागल युवक लड़की के घर बनारस के कोतवाली थाने इलाके में जा पहुंचा और अपनी प्रेमिका को वहां से लेकर अपने घर आ गया। उधर लड़की के परिजनों ने अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट कोतवाली थाने में दर्ज कराई, लेकिन इसी बीच यूपी पुलिस को सूचना मिली कि दोनों युवक युवती कोर्ट में मौजूद हैं, जहां यूपी पुलिस लड़की के परिजनों को साथ लेकर पहुंच गई और दोनों को अपने साथ ले जाने की बात करने लगी। किसी ने इस बात की जानकारी नजदीकी ओपी थाना क्षेत्र को दे दी, जहां ओपी थाना प्रभारी पूरे दल बल के साथ कोर्ट परिसर पहुंच गए। न बैंड बजा, न धूम धड़ाका, न दान दहेज, न कोई तामझाम, बस 7 फेरे और ये 12 साल से चले आ रहे इस प्यार को मंजिल मिल गई। दरअसल धनबाद में महिला थाने में एक प्रेमी जोड़े ने शादी रचा ली। प्रेमी राहुल कुमार बाबूडीह का रहने वाला है, जबकि उसकी प्रेमिका काजल नवाडीह की रहने वाली है। दोनों के बीच पिछले 12 साल से प्रेम संबंध था। अब दोनों ने महिला थाना परिसर के शिव मंदिर में शादी रचा ली। जब प्रेमी जोड़ा महिला थाना पहुंचा तो कोई अधिकारी मौजूद नहीं थे। इस दौरान प्रेमी जोड़े के परिवार को इसकी भनक लग गई। प्रेमी जोड़े के परिवार वालों के बीच पहले कहासुनी हुई, फिर समझौता भी हो गया। इसके बाद महिला थाना परिसर के शिव मंदिर में प्रेमी प्रेमिका ने अपने परिजनों के सामने शादी कर ली। शादी के बाद प्रेमी राहुल ने कहा कि वो बहुत खुश है, उसके प्यार को मंजिल मिल गई। बिहार के गया में गेहरौल घाटी में दशरथ मांझी की समाधि है। इसे अब लोग बिहार का ताजमहल कहते हैं। यहाँ देश ही नहीं बल्कि विदेशी सैलानी भी पहुँचते हैं और विश मांगते हैं।
इसे प्रेम के प्रतीक स्थल के रूप में देश भर में जाना जाता है। पत्नी के प्यार में 22 सालों के अथक प्रयास से दशरथ मांझी ने गहरौल में 360 फीट ऊंचे पहाड़ को काटकर रास्ता बना दिया था। यहाँ पहुँचने वाले सैलानी कहते हैं कि दुनिया में प्यार की बातें होती हैं। यदि प्यार को जानना हो तो गहरौल जरूर आइए। यहाँ प्रेमी अपने प्यार के सफल होने की कामना मांगते हैं। बाबा के नाम पर बॉलीवुड में एक फिल्म भी बनी। बता दें कि दशरथ मांझी को माउंटेन मैन के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने अपनी पत्नी फाल्गुनी देवी के पहाड़ से पैर फिसलकर मौत से आहत होकर दृढ़ संकल्प लिया कि वो पहाड़ को काटकर रास्ता बनाएंगे। गिरिडीह के सीसीएल के कबरीबाद में एक बार फिर भूधसान की घटना घटी है। इस बार जमीन धंसने से सीसीएल का बुलडोजर फंस गया। गनीमत रही कि इस घटना में बुलडोजर का चालक बाल बाल बच गया। बताया गया कि कबरीबाद माइंस क्षेत्र में रास्ता बनाने के लिए बुलडोजर को लेकर ड्राइवर जा रहा था। इसी दौरान ये घटना हुई। यहाँ जमीन धंस गई और जमीन के धंसते ही बुलडोजर उसमें फंस गया। इस दौरान ड्राइवर को मामूली चोट आई है। घटना के बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया। मामले की सूचना परियोजना पदाधिकारी को दी गई, जिसके बाद सीसीएल के अधिकारी वहां पहुंचे और बचाव कार्य शुरू किया गया। बता दें कि सीसीएल क्षेत्र में पुलिस प्रशासन की लगातार कार्रवाई के बावजूद अवैध कोयला खनन थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिसकी वजह से आए दिन दुर्घटनाएं सामने आती हैं। आज भी बड़ी दुर्घटना होते होते बची। यहाँ दिन के उजाले में अवैध कोयला खनन का संचालन किया जा रहा है। इधर सीसीएल प्रबंधन और पुलिस लगातार कार्रवाई करने में जुटी हुई है। बावजूद इसके कोयला खनन बदस्तूर जारी है।